अरे, तो हरे कृष्णा, सभी भक्तों को स्वागत है। आज शनिवार के हमारे एक काउंसलर मीटिंग में। तो मैं जनरली अभी विजयवाड़ा में ज्यादा रह रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि सब भक्त अपने अपने स्थान पे स्थानीय स्थिता श्रुतिगताम तनुवान मनोभि भागवतम जिस तरह प्रकार कहते हैं स्थानीय स्थिता, जहाँ पे भी आप स्थित हैं, श्रुतिगताम हनुमान मनोभि, भगवान की श्रुति, भगवान के जैसे बोलते हैं, श्रोतव्य कीर्तितव्य वक्तव्यस्य नित्यथा, भगवान के गुणगान सुनने का, कीर्तितव्यस्य सुनाने का, स्मर्तव्यस्य स्मरण करने का, नित्यदा नित्यम। इस प्रकार भागवतम बारंबार बार बार वो कह रहे हैं कि हम अपने समय को कैसे मूल्य रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। कल में हम प्रभुपाद के लेक्चर सुन रहे थे। प्रभुपाद विशेष करके इसी प्रिंसिपल के ऊपर प्रहलाद महाराज की चर्चा में कहते हैं दो प्रकार की भक्त रहते हैं, भजनानंदी गोष्ठानंदी। प्रहलाद महाराज उस श्लोक में कहते हैं सिर्फ अपना ही मुक्ति के बारे में जो सोचने वाला भक्त है, वो ऐसा में नहीं रहना चाहता, क्योंकि उसमें स्वार्थ है। अपना मुक्ति के बारे में सोच रहे इसलिए अपना साधना कर रहे हैं। परंतु मैं देख रहा हूँ कि दुनिया में बहुत लोग दुख में है क्योंकि उन्होंने भगवान के विमुख है, भगवान के विमुख होके दुख की पीड़ना कर या दुख की यातना भुगत रहे हैं जीवन में। तो उस भौतिक बंधन में जो बड़े हैं जीव, उसको मुक्ति देने तक मैं रहना चाहता हूँ। ये पहले चीज बोलते हैं। और दूसरा वो कहते हैं मेरे को ये कॉन्फिडेंस है, ये विश्वास है कि लोग एक्चुअली बिना कृष्ण भक्ति कोई प्रकार की सुख आनंद की अनुभूति नहीं होगा। कोई भी चीज करो जीवन में, इट इज ओनली, वो क्या करेगा, सिर्फ अ, दुख लेके आएगा। अ, वो सिर्फ दुख लेके आएगा जीवन में। तो बिना कृष्ण भक्ति इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं हो सकता, कोई भी आनंद की अनुभूति नहीं कर सकता। ये विश्वास मेरे पास है। और तीसरा चीज जो कहते हैं नरसिंह देव से, तो प्रहलाद महाराज, भगवान, मैं जैसा भजनानंदी जैसे रहना नहीं चाहता स्वार्थी, परंतु इस दुनिया में रह के लोगों को प्रेरित करना चाहता हूँ कृष्ण भक्ति की तरफ। तो ये करने में शायद मेरा पास शक्ति नहीं है, तो मैं आपसे याचना करूंगा शक्ति देने के लिए, ताकि कुछ ना कुछ मदद में कर सकूं। तो प्रभुपाद कहते हैं दो प्रकार के भक्त होता है, गोष्ठानंदी भजनानंदी। तो श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के मोमेंट में जब स्थापना किया है, मेन किसको फोकस किया प्रभुपाद ने, भजनानंदी है कि गोष्ठानंदी? क्या कोई कुछ कहना चाहता है इसके ऊपर? हरे कृष्णा, समझ रहे? Bro, can you please repeat the question, bro? यू म्यूट योर माइक। तो क्वेश्चन ये है, प्रभुपाद इस्कॉन मूवमेंट में भजनानंदी को एम्फेसिस दिया कि गोष्ठानंदी को एम्फेसिस दिया है? किसको प्रमुख के माना प्रभुपाद जी? वो गोष्ठानंदी। हाँ, गोष्ठानंदी। See, we are not just interested in our own spiritual practice. ये इसका मतलब ये नहीं कि ना हम लोग कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हम हो, आप बोल रहे करके इसलिए कर रहे हैं हम भक्ति, नहीं तो हम बिंदास रहते थे जीवन में। आपने अननेसेसरी हमको फंसा दिया भक्ति करने में। तो अभी भक्ति कर रहे हैं,
थोड़ा तो कृष्ण की अनुभूति हो रहा है, बट उतना जरूरी नहीं मेरे लिए। थोड़ा मिडिल लाइफ भी साथ में चलाना चाहता हूँ, वो तो एक्चुअली इस्कॉन में नहीं है ऐसा भक्त। दैट टाइप ऑफ डिवोटी इज नॉट इन इस्कॉन, है ना। हम उसको इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे ऐसा भक्तों के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि ना भक्ति जीवन में एक पार्ट है, जितना मैनेज कर पाऊंगा करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो ठीक है, आप वैसा ही रहिए, तो मैं भी वैसा ही डील करेंगे। पर कृष्णा इस्कॉन मूवमेंट में एक्चुअली जो मेंबर है, एक्चुअल मेंबर है श्रील प्रभुपाद अनुगामी, जो कौन है, जो एक्चुअली फील करते हैं अपने भक्ति को अपना जीवन के रूप में। ही टेक्स भक्ति एज हिज लाइफ, नॉट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप में कितना भक्त को लगता है कि भक्ति इज मेरा पार्ट ऑफ लाइफ, लाइफ में मेरा बहुत कुछ है करने का, उसमें एक पार्ट है। और कौन कौन सोचता है कि भक्ति मेरा लाइफ है, डिवोशनल। इनफैक्ट कृष्णा ने भगवत गीता के हिसाब से भी हम देखेंगे, he has given bhakti as the life for अर्जुना। जब वो क्राइसिस में थे, उनको भक्ति की शिक्षा दिया है गीता के माध्यम से, और उसमें उन्होंने भक्ति का अपना जीवन बनाया है। और उस भक्तिमय जीवन से कितना कुछ किया अर्जुन ने। तो यही सिखाए, यही शिक्षा श्रील प्रभुपाद ने अपने किताबों में भी दिया हम सबको। तो जो भक्त सिंसियरली हर दिन हियरिंग चैंटिंग करते हैं ना, दे कैन एक्चुअली सी देयर लाइफ इज फुल ऑफ डिवोशन। तो मान लीजिए जो भक्त हियरिंग और चैंटिंग रेगुलरली नहीं कर रहे हैं, या फिर कर रहे हैं बट नो जस्ट समहाउ कंप्लीट करने के हिसाब से, तो हम देखेंगे कि उनका भक्ति इज ओनली जस्ट ए पार्ट ऑफ लाइफ, एंड एक्चुअली दे आर नॉट पार्ट ऑफ इस्कॉन। वो लोग इस्कॉन के पार्ट में नहीं है। शायद रहेंगे इस्कॉन में, अलग अलग सेवा करेंगे, या फिर कोई पर्टिकुलर पोजीशन में, या फिर दीक्षित दीक्षित भी हो सकता है। बट उसका कुछ मतलब नहीं बनता है। ऐसा भक्तों को भक्त मतलब इस्कॉन में प्रभुपाद का अनुगामी मतलब दे एक्चुअली रिलिश भक्ति। हाँ, और दे आर नॉट इंटरेस्टेड जस्ट फॉर देयर ओन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। वो अपने खुद के जीवन के क्या है, मेरा भक्ति कैसे चल रहा है उसी के ऊपर चिंता नहीं रहते, परंतु दूसरों को कैसे देना है इसी का तो रहता है। कृष्ण भी भगवद गीता 18 अध्याय में कहते हैं, तस्मात् मनुष्येषु, वो ऐसा एक भक्त है जो मेरा भक्तों के बीच में गुह्यतम, वेरी कॉन्फिडेंशियल ये नॉलेज को देते हैं। वो भक्त बहुत प्रिय है मेरे लिए। इट मीन्स व्हाट, आई होप यू आर गेटिंग। एक्चुअली पावर चला गया, फिर आएगा, और फिर आ रहे जा रहे हैं, तो इसलिए मैं वीडियो ऑफ किया था। मैं ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, yes, Prabhu. या ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस्कॉन के डिवोटी जो बोलेंगे मैं इस्कॉन के डिवोटी हूँ, मैं प्रभुपाद की फॉलोअर हूँ, दैट मीन्स देन शुड हैव स्पीचिंग स्पिरिट, गोष्ठानंदी। घोष का मतलब क्या है? भगवान की गुणगान, गुण कीर्तन अलग अलग तरीका के माध्यम से दुनिया को दर्शाएंगे। और जो बद्ध जीव है, पीपल आर जनरली डल हेडेड। कलयुग में लोग बहुत डल हेडेड होता है स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में, उनका दिमाग में घुसता नहीं कुछ भी। अब कितना भी बोलो, धीरे धीरे घुसता है चीज, डल हेडेड। और दूसरा, ये दुनिया की जो कलयुग की जो लोग हैं ना, इंटरेस्ट दिखाते हैं, परंतु क्या होता है, उनकी मोटिवेशन बहुत होता है, मटेरियल मोटिवेशन बहुत होता है। तो वैसा लोगों को प्रेरित करके भक्ति की पद में लेके आना सबसे बड़ा कार्य होता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं न तस्मात् मनुष्येषु तुम्हें प्रिय। सच नो, ऐसा भक्त ना
ऐसा वक्त बहुत रेयर है और बहुत प्रिय है। और रेयर होता है, बहुत कम में मिलता है ऐसा लोग। तो इन अवर नो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वी हैव टू सी दैट जब मैं आपको समय दे रहा हूँ या फिर मेरे को कोई वक्त समय दिया, मतलब मैं इस मूड में हूँ कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, सिर्फ अपना भक्ति के बारे में नहीं सोच रहा हूँ बल्कि परंतु दूसरों का भी भक्ति कैसे बढ़ाना है उसके बारे में विचार। दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं आपको समय दे रहा मतलब आपको भी यही विचार होना चाहिए। हाँ, या फिर आप भक्ति कर रहे हैं मतलब आप आपका खुद का प्रैक्टिस होना चाहिए और साथ दूसरों को। तो वो दूसरों के लिए करने का वो झील, वो झील नहीं होगा ना, फिर एक्चुअली हम इस्कॉन में नहीं है। बहुत गौड़िया मठ है, बहुत नो भजन के स्थल है जहाँ पे लोग अपना बैठ कर अपना भक्ति करते हैं, अपना नाम जप करेगा, अपना भागवतम पढ़ेंगे, खुश रहेंगे। हाँ, संतुष्ट रहते हैं, मैं अपना भक्ति के कारण से आगे बढ़ूंगा। अरे ऐसा विचार नहीं, तो उनका सेवा का समर्पण होता है। श्रील प्रभुपाद यही चाहते थे अपने भक्तों से। श्रील प्रभुपाद यही स्पिरिट को सबको दिया है और देना चाहते हैं। वो जिस स्पिरिट को सीरियसली लिया है ना, वो एक्चुअली प्रभुपाद का अनुगामी बना। गोष्ठानंदी, मतलब इनकी आनंद किसमें है? गोष्ठ, दूसरों को भक्ति देने में। अलग अलग तरीका हो सकता है। कुछ लोग प्रचार के रूप में करते हैं, कुछ लोग मंदिर के निर्माण के रूप में करते हैं, कुछ लोग उत्सव के माध्यम से करते हैं, कुछ लोग पुस्तक वितरण के रूप में करते हैं, कुछ लोग संकीर्तन करते हैं, कुछ लोग प्रसाद वितरण करते हैं। तो तरीका अलग हो सकता है, बट उनकी जो पर्पस क्या है, इरादा क्या है? इरादा सिर्फ और सिर्फ यही है कि दूसरों को, ये बद्ध जीव को जो दिमाग से बहुत कमजोर रहते हैं और जिसका अलग अलग मोटिवेशन, उनकी मन में, उनके दिल में कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ सकते हैं। तो ईच वन ऑफ अस, जो भी भक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, वी शुड नॉट कंस्ट्रेंट विद दैट ऑन आवर ओन प्रैक्टिस। हम सिर्फ अपना ही प्रैक्टिस के बारे में नहीं सोचना, कृष्ण भक्ति का दूसरों को देने का भी तरीका सोचना। अलग अलग लोग, आप अलग अलग जगह पे हैं, तो अलग अलग प्रोफेशन पे हैं, तरीका सोच के आगे बढ़ना चाहिए, भक्ति देने में दूसरों को, ईश्वर। या फिर डायरेक्टली भक्ति में मदद नहीं कर पा रहे, है ना, दूसरा तरीका, अपने कृष्ण कहते हैं ना, अपने अपने मन को लगाओ। मन नहीं लग रहा है फिर तो तन को लगाओ। दूसरों के असिस्ट कर सकते हैं जो कर रहे हैं। हाँ, हाँ, तो वो नहीं कर पा रहे हैं तो धन को लगाओ। हाँ, अपने पास जो कमा हुआ पैसा को लगाओ भक्ति में। हाँ, दूसरों को भक्ति को आगे बढ़ाने में मदद करो उस तरह से। तो ये स्पिरिट स्ट्रांगली होना चाहिए भक्तों को। ये स्पिरिट नहीं होगा ना, फिर हम एक्चुअली वी आर नॉट इन प्रभुपाद मिशन। Ghostanandi. So Ghostanandi is the most emphasized principle by Srila Prabhupada. हाँ? अभी दूसरे गौड़ी मठ में देखेंगे या फिर ऐसा में देखेंगे तो शायद उधर नहीं होता है। हाँ? जैसे अभी वो ना, मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया तो शायद आप लोग लास्ट सैटरडे हम लोग क्लास लिया क्या नहीं लिया? लास्ट सैटरडे हरिओम प्रभु लास्ट सैटरडे क्लास नहीं हुआ था, नहीं होता ना। उसके पहले वाला हुआ था। या, हाँ? तो अभी अभी बहुत बाबा जी लोग आ गया है, बहुत सन्यासी लोग आ गया बाहर के हिसाब से, जो कहते हैं भजन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना भक्ति करो और राधा राधा नाम लो। या फिर ना कुछ लोग कहते हैं, है ना, ये ना ये माया की चाल में मत पड़ो। माया नगरी नगरी इसमें मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मत रहो, जाके वृंदावन में रहो या फिर मायापुर में स्थान ले लो, उधर रह के आराम से भक्ति करो। ऐसा बहुत बाबा जी लोग, बहुत ना लोग इस तरह की प्रेरित करते हैं। ये सब एक्चुअली
श्रील प्रभुपाद की जो मिशन से डिविएशन है, एक्चुअली क्या कृष्ण चाहते हैं, इस चीज को श्रील प्रभुपाद ने उस भाव को स्वीकार करके अपनाया। और सिर्फ कृष्ण नहीं, जो महाप्रभु जाते चाहते थे। हाँ, जिधर भी आप है यार देख तार के कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु है तारो उपदेश। महाप्रभु तो आज्ञा देते हैं गुरु बनने का। हाँ, तो ये गोष्ठानंदी है, इसके ऊपर एम्फेसिस किया है। फिर एक्चुअल गोष्ठानंदी कौन होता है बताइए फिर। ओके, प्रभुपाद ने गोष्ठानंदी को एम्फेसिस दिया है, तो गोष्ठानंदी कौन होता है? तो those who are preaching. प्रीचिंग, बट सिर्फ प्रीचिंग कर रहे हैं, प्रीचिंग ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। Simultaneously doing their own sadhana and also sevas, Prabhu. ओ मतलब प्रीचिंग और सेवा को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। Not differentiating, matlab there is different sevas are there in ISKCON. In that respect, I am telling. जो भी सेवा है उसमें प्रीचिंग स्पिरिट होंगे ना, तो वो प्रीचिंग होता है, प्रचार होता है। गोष्ठानंदी मतलब कोई भी सेवा करो, कोई किचन इंचार्ज हो सकता है, या फिर कोई फेस्टिवल कोऑर्डिनेटर हो सकता है, कोई यात्रा मैनेजमेंट कर रहे हैं, बट उसमें प्रीचिंग स्पिरिट है। जितना लोगों को अनुभव देंगे कृष्ण भक्ति के बारे में ना, उतना अच्छा रहेगा, ये स्पिरिट रहेगा अंदर में। जो प्रसाद बना रहे हैं, ऐसा प्रसाद बना के खिलाएंगे कि लोग की ना सुकृति आएगा। ये नहीं कि मैं पैसा कमाऊंगा उससे, और सुकृति देंगे, उस सुकृति से उनको भक्ति में भी आगे बढ़ाऊंगा। तो इस प्रकार के विचार, प्रीचिंग स्पिरिट है ना, वो गोष्ठानंदी का स्पिरिट होना चाहिए कोई भी सेवा में, तो वो सेवा प्रचार बन जाता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, अपने प्रीचिंग भी करते हैं डायरेक्टली नो कृष्ण के बारे में बोलना, वो चाहिए यूथ को हो या फिर नो परिवार उन लोगों को। जैसे हमारे इधर हम अभी छोटे टीनेज बच्चों को, टीनेज मतलब अभी अभी 9th-10th कंप्लीट करके 11th-12th में आ रहे हैं, उनके लिए हम लोग एक 15 दिन का कोर्स रखा मंदिर में। मंदिर में कोर्स रखा जहाँ पे हम लोग को कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी बताएंगे, मतलब फोटोशॉप डिजाइनिंग, ये सब भी बताएंगे। और साथ साथ एक प्रॉपर शेड्यूल है उनके लिए। मॉर्निंग उठो, मंगल आरती करो, फिर जपा करो, फिर ये करो, फिर कुकिंग सीखो, ट्रेनिंग। तो बेसिकली हम प्रयास करना चाहिए हाउ वी डू प्रीचिंग, हम अपना अपना अलग अलग तरीका से। कुछ कुछ लोग प्रसाद बनने में बहुत अच्छा है, होशियार दिखाते हैं, कीर्तन करने में। प्रोग्राम रखिए, सैटरडे इवनिंग को रखिए, जब आपके समय फ्री होता है, सबको बुलाइए, कीर्तन करिए, एक राउंड माला जप करवाइए सबसे, फिर भगवत गीता पढ़िए या फिर कुछ करके फिर अगर आप दम प्रसाद ये कर सकते हो। कुछ लोग अभी हमारे इधर HK मूवमेंट, हरे कृष्णा मूवमेंट है, और लोग क्या कर रहे हैं, जो भी टीचर जो भी माता जी टीचर्स है, प्रोफेशनली दे कैन बी लाइक टीचर्स, उनको क्या कह रहे हैं, आप लोग अपने घर पे ही ट्यूशन चालू करिए, ट्यूशन से कुछ कमाइए, और ट्यूशन करते हुए हैं उस समय भी उनको भक्ति का चीज भी दीजिए, और महीने में एक बार पेरेंट्स मीटिंग बुला के पेरेंट्स को भी भक्ति दीजिए। तो इस प्रकार वो लोग कर रहे थे। कितने लोग चालू हो गए ऐसा। कुछ लोग को संभव है, गांव के नजदीक में रहते हैं, तो दे कैन गो टू विलेजेस, हैव सम कीर्तन प्रोग्राम, हैव सम प्रसाद डिस्ट्रीब्यूटेड, घर से कुछ प्रसाद लेके जाइए, उधर कीर्तन करिए, भगवद गीता से थोड़ा बताइए आत्मा के बारे में, और प्रसाद बैठ के माला दीजिए, सबको बोला माला करने। तो मेनी वेज, कोई कॉलेज जाते हैं प्रचार करने। तो इस प्रकार वी हैव टू फाइंड द मीन्स। इस प्रकार कोई भी सेवा, तो अभी टेम्पल मैनेजमेंट, मैं इधर मैनेजमेंट में हूँ टेम्पल में,
इधर क्लीननेस कैसे है वो भी देखना इम्पोर्टेंट है। तो ये सब भी प्रभावित करते हैं प्रचार में, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो जब एक व्यक्ति आता है मंदिर में, वो सिर्फ भगवान को देख के प्रेरित नहीं होता है, उसमें किस तरह का व्यवहार हो रहा है, कैसे साफ सफाई है, प्रसाद दे रहे का, मंदिर में आने के बाद जाने के समय मेरे को द्रोण में प्रसाद दे रहे कि नहीं, वो सब भी देखते हैं। उनसे बैठा के हरिनाम करवाते हैं। तो दिस मीन्स यू हैव टू। तो दूसरा एस्पेक्ट गोष्ठानंदी मतलब एक्चुअली वो भजनानंदी है। हाँ? ये इम्पोर्टेंट है। गोष्ठानंदी वो एक्चुअली भजन में आनंद लेते हैं। ये नहीं कि गोष्ठानंदी सिर्फ ना प्रचार में समय दे रहे हैं, इज इज सिंपली वर्कहॉलिक। वर्कहॉलिक मतलब सिर्फ सेवा, सेवा का ही मतलब बनता है इनको, अपना खुद की भजन पे इंटरेस्ट ही नहीं होता है। बहुत लोग इस्कॉन में बहुत ज्यादातर के लोग ऐसे हो जाता है, प्रचार के नाम पे चालू करते हैं फिर अपना भजन छोड़ देते हैं। यस, प्रभुपाद विषय में प्रचार इंपॉर्टेंट है, बट वन शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज वंस मॉर्निंग प्रोग्राम। अपने खुद की भगवान के सामने प्रति जो मंगल आरती, नरसिंह आरती, फिर जपा, उसासकम, भागवतम सुनना, इसमें आनंद, इसमें टाइम निकालना पड़ता है। टाइम निकाल के उसमें आनंद लेते हैं। आपके स्तर बढ़ना चाहिए ना, दूसरों के अपने भक्ति का स्तर बढ़ाना चाहते हैं तो उसी समय आपके पैरेलली आपका भी भक्ति का स्तर बढ़ना चाहिए। आप वही लेवल पे रहेंगे तो कुछ समय के बाद आपका इंस्पिरेशन नहीं रहेगा प्रीचिंग करने का, क्योंकि आप डरेंगे लोगों से, अरे मेरा स्तर इतना है दूसरों को क्या बताऊंगा। कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं अपना भजन करूंगा काफी है, दूसरों को क्यों समझाऊं, उसमें माता फिर फंसना पड़ेगा। तो नहीं, दूसरों के जीवन में जब वो देखेंगे भक्ति का ना, भक्ति का अंग को प्रभाव हो रहा है, आपका भी श्रद्धा बढ़ता है और दूसरों को भक्ति में मदद करने के समय आपका भी रहेगा मेरा अपना भक्ति का स्तर भी बढ़ाना चाहिए। यू कांट हेल्प अदर्स व्हेन योर कॉन्शियसनेस इज वेरी लो। आपकी चेतना बहुत कम है ना, दूसरों को मदद नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए प्रचार करने के समय आपकी चेतना को बढ़ा के रखना है। We should hear regularly. We should relish bhajan and we emphasize on गोष्ठा आनंदी। ये नहीं कि गोष्ठानंदी भजन में रुचि नहीं दिखाते हैं, भजन में रुचि दिखाते हैं, वो भी कंसिस्टेंट हर दिन दिखाते हो रुचि। उस रुचि का चखते हैं और दूसरों को। एक एग्जाम्पल मेरे को कल हमारे एक ब्रह्मचारी इधर कह रहे थे कि केंट, केंट का जानते हैं ना, केंट वाला केंट वाला वाटर वाटर प्यूरिफायर वाला, वो एक सेल्समैन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे थे, पर उतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे थे मार्केट में, वो नहीं कर पा रहे थे, इंस्पायर नहीं कर पा रहे थे लोगों को, पुश नहीं कर पा रहे थे, वैल्यू नहीं समझा पा रहे थे। तो मैनेजर ने उनको पकड़ के पूछा, अरे क्या क्यों ऐसा हो रहा है? पता नहीं, मैं तो अपने एंडेवर दे रहा हूँ पूरा। तो मैनेजर पूछा कि तुम्हारे घर पे कौन सा यूज करते हैं? वो बोलते हैं कि मैंने दूसरा कंपनी का यूज कर रहा हूँ। मैं विवेका और एक कंपनी का यूज कर रहा हूँ। तो तुरंत वो बोले, देखो खुद की श्रद्धा नहीं है, टेंट को यूज करने में क्या फायदा है, तो दूसरों को क्या समझाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रिंसिपल वी हैव टू अंडरस्टैंड। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी या फिर रघुनाथ दास गोस्वामी किसको कहते हैं? तुम्हारा आचार, बहुत लोग का आचार बहुत अच्छा रहता है और प्रचार नहीं करते हैं। कुछ लोग का प्रचार बहुत अच्छा रहता है बट उनके आचरण में अजीब रहते हैं। बट वो गोस्वामी, वो शायद हरिदास ठाकुर को कहते हैं महाप्रभु या फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, one तो of them। हरिदास ठाकुर को बोलते हैं आचार्य आचार्य। हरिदास ठाकुर correct। वो कहते हैं, अरे बट आपका है आचरण भी बहुत बढ़िया है और प्रचार भी बहुत बढ़िया है।
So we should be having that type of consciousness. तो गोष्ठानंदी, हम एक्चुअली गोष्ठानंदी है. हम आनंद गोष्ठ में करते हैं क्योंकि ये प्रभुपाद की इच्छा है. It is Prabhupada desire that each every devotee. See, कृष्ण क्या करते हैं भगवद गीता में, ये जो गुह्यतम ज्ञान है अपने भक्तों के बीच में जो देते हैं वो मेरा प्रिय है. मतलब बेसिकली कृष्ण इज टेलिंग अबाउट ए प्रीचर हु इंस्पायर्स अदर्स टू प्रीच. अब समझ रहे? He's telling about a devotee who inspires others to expand Krishna consciousness far and wide. So कृष्ण ऐसा भक्त प्रिय मान रहे हैं. See, preaching नॉन डिवोटीज को करना चाहिए, preaching डिवोटीज को करना चाहिए. किसको करना चाहिए? आप preaching किसको करते हैं? नया लोगों को करते हैं कि भक्त लोग को करते हैं? टीचिंग के प्रभु नया लोगों को करेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा लोग. हाँ, एक्चुअली preaching सबको करना चाहिए. नए लोगों को करना चाहिए, दूसरे भक्त लोगों को भी करना चाहिए. भक्त लोगों को भी करना चाहिए. बट कौन सा चीज आसान है प्रीचिंग करने में? नए लोग को प्रचार करना आसान है कि भक्तों को प्रचार करना आसान है? नया लोग को करना आसान है. हाँ, नए लोग को करना बहुत आसान है. भक्तों को इंस्पायर करना है कि आप प्रीचिंग करो. सो देयर आर 4 लेवल्स. पहले लेवल क्या है? पीपल आर इंटरेस्टेड इन हियरिंग अबाउट कृष्णा. वेरी वंडरफुल. एक लेवल बहुत अच्छा है. कृष्णा बिकम्स हैप्पी. उसके ऊपर लेवल पे है दोस्त जो लोग दूसरों को भगवान के बारे में सुनने के रुचि को बढ़ाने का प्रयास करते हैं. प्रचारक जो उनको प्रीचिंग करते हैं, भागवत कथा बोलते हैं, गीता का कथा बोलते हैं और इस प्रकार उनकी श्रवण में रुचि बढ़ाते हैं. जो सुनने वाला था श्रोतव्य का, ये इससे भी बहुत प्यारे है भगवान को भी. उससे तीसरा ऊपर लेवल, और एक लेवल क्या लेवल है? जो ऐसा प्रचारक प्रचारक जो इंस्पायर करके दूसरों को भक्ति में लेके आ रहे हैं, उन लोगों को प्रचार करते हैं. प्रचारक को प्रचार करते हैं और इंस्पायर करते हैं कि अपना भक्ति ऊंचे स्तर पे होना चाहिए, इंटेंस होना चाहिए. ऐसा है. उससे भी हायर लेवल कौन है? वो भक्त जो सबको प्रेरित करते हैं कि आप दूसरों को भी प्रेरणा देने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए. मतलब ही इंस्पायर्स द प्रीचर्स टू प्रीच टू देयर पीपल, टू इंस्पायर देम टू बिकम प्रीचर्स. तो श्रील प्रभुपाद उस स्तर पे आते हैं और कृष्ण यही बात भगवद गीता में कह रहे हैं. जो भक्त मेरे भक्तों को ये गुह्यतम नॉलेज प्रचार करते वो सबसे प्रिय है. परंतु महाप्रभु थोड़ा दयालु है. महाप्रभु थोड़ा और एक लेवल पे आते हैं. क्या कहते हैं महाप्रभु? यार दे के तारके कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञा गुरु हो तारो देश. जिधर भी आप जिस जगह पे हैं, जहां पे हैं, आप क्या करो? कृष्ण उपदेश को दो. जितना आप जानते हैं उतना, और मेरा आज्ञा पे गुरु बन जाओ. तो कृष्ण से भी ज्यादा दयालु तो कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु. और प्रभुपाद उस परपट में, भगवद परपट में कहते हैं, whoever preaches Krishna consciousness to the new people, making the dull-headed into interest, bringing out interest in dull-headed people, वो सबसे प्रिय है. तो बेसिकली महाप्रभुपाद क्या कर रहे हैं? is giving us an adjustment, concession दे रहे हैं. You preach to new people, Prabhupada is saying that Krishna will be very happy with you. Why Krishna will be happy with you?
क्यों भगवान आपसे प्रसन्न होंगे? क्योंकि ये नहीं कि आप नए लोग को प्रचार कर रहे हैं, इसलिए भगवान खुश होंगे क्योंकि आपने प्रभुपाद को खुश कर रहे हैं। तो प्रभुपाद चाहते हैं कि दूसरों को, नए लोगों को भक्ति में लेके आने का। जब प्रभुपाद चाहते हैं नए लोगों को भक्ति में लेके आने के लिए, इसलिए आप कर रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद प्रसन्न होंगे। प्रभुपाद प्रसन्न होंगे तो नेचुरली कृष्ण भी उस भक्त को मदद करते हैं। See, when you think about your own problems ना भक्ति में, आप हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे। फिर आप दूसरों की प्रॉब्लम के बारे में सोचिए, क्या होगा? प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और उनकी प्रसन्नता देख के कृष्ण प्रसन्न होकर क्या करेंगे? आपके जीवन में जो भी संकट है उसको दूर करेंगे। अरे ये तो मदद करने आ रहे आगे, हाँ, इनको थोड़ा एक्स्ट्रा फैसिलिटी हम देंगे, एक्स्ट्रा सपोर्ट करेंगे। तो कृष्ण वैसा करते हैं। तो यही चीज प्रहलाद महाराज नरसिम्ह देव से प्रार्थना कर रहे हैं। मैं अपना भजन में आनंद लेके स्वार्थी नहीं रहना चाहता हूँ। मैं दूसरों के लिए, दूसरे इतना लोग दुख में है, वो सब जब तक भगवत धाम नहीं जाएंगे मैं इधर ही रहूंगा, और मेरे को ऐसा शक्ति दीजिए भगवान ताकि मैं मदद कर सकूं। तो ये प्रहलाद महाराज की जो भावना। अभी नरसिंह चतुर्दशी आ रहे हैं, इसलिए मैंने इस चीज को बारे में बस देख के कह रहा हूँ। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रियल सेलिब्रेशन, नरसिंह चतुर्दशी का जो रियल सेलिब्रेशन जो होता है। सोमदेव प्रभु, यू हैव टू टेल राजीव प्रभु टू अटेंड। ओके, आई डोंट नो इधर इज अटेंडिंग और वेयर इज ही। हरे कृष्ण। So, तो एटलीस्ट हफ्ते में एक ही दिन है ना, एटलीस्ट एक दिन तो सीरियसली अटेंड करना चाहिए। वो जपा सेशन में रहते हैं, दैट आई सैल्यूटेड, बट हियरिंग, हम लोग अपना रीडिंग सेशन हर दिन कर रहे हैं। उसमें अभी भागवतम फर्स्ट कैंट हो गया, अभी सेकंड कैंट में पहुंचे हम लोग। तो रीडिंग सेशन में नहीं है तो एटलीस्ट ये जो सैटरडे का प्रोग्राम है ना, अटेंड करना जरूरी है। तो यू टेल हिम, तो सर्विसेज को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, फिर पता नहीं अभी क्या सर्विस कर रहे हैं। so maybe मंदिर पे है tomorrow. ना? अरे वो तो आते रहते हैं, सर्विस तो बहुत रहते हैं, मेरे भी इधर अध्यात्म नहीं है क्या? तो बहुत कुछ है इधर, हमारे भी नशे से चल रहा है। तो we should emphasize what we should. नहीं तो फिर जस्ट रिमेन either workaholic or we become lazy. One of this. Lazy by not even showing interest in bhakti life, and workaholic by doing so much services in bhakti. तो ये दो मौजूद तो सुनना चाहिए devotees को। तो इस प्रकार ये नरसिंह चतुर्दशी में आप सब प्रार्थना करिए भगवान से, एक अपॉर्चुनिटी देने का, लेने का, एक कमिटमेंट लेने का, पर गिविंग कृष्णा टू अदर्स। उसके लिए जो बुद्धि चाहिए, कैपेसिटी चाहिए, वो सब भगवान देंगे आपको, पर आपकी इच्छा होना चाहिए प्रभुपाद को प्रसन्न करने का। स्ट्रॉन्ग डिजायर देयर शुड बी, आपको स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए, लेट मी डू समथिंग फॉर प्रभुपाद मिशन। इसलिए मैं कहता हूँ डिवोटीज को, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ प्रभुपाद मिशन, आई विल शो इंटरेस्ट। जो आप इंटरेस्ट दिखाएंगे, प्रभु मैं प्रभुपाद मिशन में हिस्सा लूंगा और मैं रहूंगा और आगे बढ़ के सपोर्ट करूंगा। सपोर्ट मतलब ऑब्वियसली खुद की अपने इंटेलिजेंस को लगा के सेवा में लग सकते हैं, अपने तन मन दोनों लगा के, इस प्रकार। तो एनी टाइप ऑफ सपोर्ट, either we should voluntarily physically support or फिर monetarily support, and I'll use your intelligence, use your position and support in that way, जो सोसाइटी में इस कमिटमेंट के साथ मैं रहूंगा, तो फिर ये एसोसिएशन का मतलब बनता है। नहीं तो जो कनेक्शन हमारे बीच में ना, वो सेंटिमेंटल होगा,
जैसे एक डिवोटी ने मेरे को मैसेज भेजा था अराउंड प्रभु जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये जस्ट 3-4 डेज पहले। और एक पता नहीं कलकत्ता का बहुत लोग ऐसे मैसेज कर रहे हैं मेरे को, एक्सट्रीमली सॉरी प्रभु, मेरा ऐसा था, तबीयत ठीक नहीं था, ऐसा हो गया था, बहुत कुछ था, और मेरे को डर लग रहा है कि मैं प्रभुपाद वैष्णव के अपराध कर रहा हूँ कि नहीं, आपके चरण पे मेरा अपराध हो गया था। मैं बोला अरे अपराध उस समय मानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अपराध कब मानेंगे? अपराध आपका जो घनिष्ठ होता है ना, उनको, उनसे आपको कुछ हो गया तो अपराध मानते हैं। आप 6-7 महीना में एक बार ऐसा ब्लू मून के दिन आप आके बोलेंगे कि अपराध हो गया क्या मेरे से, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि वो रिलेशन नहीं है, वो संबंध नहीं है। अपराध कब होगा? जब आपकी संबंध गहराई होगा ना, उसी में अपराध होता है। और अपराध नहीं तो सड़क में बहुत लोग जाते हैं, उनका अपराध मान लेंगे क्या? नहीं मानेंगे। तो फर्स्ट रिलेशनशिप को स्ट्रांग करने के लिए इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ खाली नहीं बैठा है, ये नहीं कि मेरा परिवार नहीं है, अभी मैं परिवार बनाने बैठा हूँ, तो नहीं। यस, मैं परिवार बनने बैठा हूँ। कौन सा परिवार? जो प्रभुपाद ने बनाया था। प्रभुपाद ने एक परिवार बनाया है, उस परिवार की हिस्सा हूं मैं। और इसमें प्रभुपाद एक हमारे पिताजी जैसे, उन्होंने एक मिशन दिया है, उस मिशन के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उस मिशन में कोई भी साथ देंगे, वो भी मैं उनके लिए समय, उनके लिए मैं समय दे सकता हूँ। तो वी शुड हैव दैट क्लैरिटी। नहीं तो फिर वी जस्ट रिमेन सेंटिमेंटली अटैच टू ईच अदर। वो बिल्कुल ठीक नहीं। सेंटिमेंटली अटैचमेंट एक तरफ, रिलेशन इंपॉर्टेंट है, पर रिलेशन किसके आधार पे? कृष्ण की सेवा बेसिस होना चाहिए। प्रभुपाद को प्रसन्न करने का जो संकल्प, उसकी मूल धार होना चाहिए। नहीं तो फिर तो नरसिंह चतुर्दशी का आने वाले दिन में प्रार्थना कर सकते, याचना कर सकते भगवान से, कि ये जो भावना प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, इस चेतना को हम भी स्वीकार करें। ये 7th कैंटो 9th चैप्टर 44th वर्स है। आप लोग पढ़ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, प्रॉपर एलाबोरेटली एक्सप्लेन्स दिस। 7, 9, 44, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स फॉर द डिवोटीज टू। तो ओके, ये चीज को ध्यान में रखते हुए आज एक्चुअली मेरा आज अभी थोड़ा भागवतम क्लास है, जाना पड़ेगा। तो आज मैं जो चर्चा करना चाहता हूँ, मैं आज जो आज भक्तों को कन्वे करना चाहता हूँ मैं दिया। किसी से कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? या फिर आप लोग को कौन सा पॉइंट अच्छा लगा बोल सकते हैं। Yeah, I like that point that you told. Any seva we are doing, we should have that preaching spirit. It's very amazing. Actually, I previously heard also another point that whatever seva is happening in the temple, that is also supporting Sankirtan movement. That is a part of Sankirtan movement. That is not different. जैसे आपकी जो प्लम्बिंग काम हो रहा है मंदिर में, ड्रेनेज काम हो रहा है, वो भी एक्चुअली संकीर्तन मूवमेंट है क्योंकि सपोर्ट कर रहे हैं। उनके सपोर्ट के बिना पूरा मंदिर गंदा रहेगा। पानी का फैसिलिटी नहीं रहेगा। तो इलेक्ट्रिकल का देख रहा है, तो रिपेयर मेंटेनेंस देख रहा है, वो सिक्योरिटी देख रहा है। सिक्योरिटी देख रहे हैं, मतलब इसको वो सिक्योरिटी देख रहे हैं, इसलिए चीज कंट्रोल्ड में है, रेगुलेटेड रहते हैं। नहीं तो फिर तो वी शुड बी पार्ट ऑफ ना। हम जो भी चीज में है, वो स्पिरिट को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। हम एक भक्त को जानते हैं, अभी
भक्त वृक्ष चलाते हैं कलकत्ता में। भक्त वृक्ष चलाते हैं कलकत्ता में। वो भक्त हमारा इसे मैं अभी नाम याद नहीं आ रहा हूँ सामने। तो वो सीए है। हाँ अरुण प्रभु, अरुण प्रभु, ठीक है। हाँ अरुण प्रभु is about senior. He is one of the very prominent figure in the Calcutta around that time for this particular profession which is। तो वो क्या करते हैं हर साल अ, अ, उनका एक फाइनेंशियल कमिटी है। वो लोग क्लब्स रहते हैं ना, बहुत क्लब्स रहते हैं। तो एक कमिटी है जहाँ पे वो हर साल 2 टाइम्स वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें सब अपने कोलिग्स को, अपने जो क्लाइंट्स को, सबको बुलाते हैं और उधर मंदिर से ब्रह्मचारी को लेके प्रचार करवाते हैं। He gives one time session like that। वो होने के बाद वो हर हफ्ता, हर संडे को मॉर्निंग 10 to 11:30, हर संडे मॉर्निंग 10 to 11:30 ही विल स्पीक, he will ऑनलाइन जूम में भगवत गीता का चर्चा कर। उसमें all who come ना, all are like professionals only, वेरी लाइक वेरी इन ए बिग सोसाइटी में एक बड़ा पोजीशन में। तो इस प्रकार वो प्रभु जी करते हैं। हाँ? तो और अभी तक उन्होंने भगवत गीता को तीसरा बार रिपीट कर रहे हैं। 3 times he has discussed it। मैं भी उस समय भक्त वृक्ष में थे ना उधर कलकत्ता में, उस समय उनके ग्रुप को देखते थे। तो उसमें वो बहुत अच्छा कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। मुझे अभी भी वो इंटरेस्टिंगली हर हफ्ता करते हैं। तो you can take any, you can be in any position, you just start something। taking from- yeah, very important। yeah, और कोई प्रश्न है या फिर पॉइंट्स डिवोटी शेयर करना चाहते हैं? आप हाथ नहीं उठेगा तो मैं अब पकड़ूंगा किसी को। यस, who would like to speak? हरे कृष्णा प्रभु। एक या सुशांत। एक प्रश्न है प्रभु। एक भागवतम क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वीक में किसी दिन कि इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब भगवत धाम जाना या यहाँ रह के भगवान की सेवा करना, प्रचार में मदद करना। तो आप बोले कि मतलब ऐसे तो जनरल अंडरस्टैंडिंग यही है कि भगवत धाम जाना इज द अल्टीमेट गोल, लेकिन उस दिन आप बोले थे कि यहाँ रह के भगवान की सेवा करना, प्रीचिंग को बढ़ाना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें मेरा अभी भी थोड़ा डाउट रह गया था, मतलब अगर भगवत धाम जाना ही अल्टीमेट गोल है तो वहां पे भी तो जाके लोग सेवा ही कर रहे होंगे, मतलब जो भी स्पिरिट सोल जा रहे हैं। हाँ, सेवा कर रहे हैं, करेक्ट। हाँ, तो फिर वहां मतलब यहाँ रह के आदमी कष्ट इतना क्यों झेलेगा जब वहां जाके वो उन सारे कष्टों से, शारीरिक जो भी कष्ट हैं उन सब से मुक्त हो जाएगा। या फिर हाँ, अगर मान लीजिए हर हर नहीं आदमी। देखिए, हम्म। हियर वन पॉइंट इज लाइफ मेंट फॉर सैक्रिफाइस। सी आप घर पे भी देखिए, जो मम्मी पापा पापा की मतलब ना मूड को लिया, सैक्रिफाइस करके उनकी एस्पेक्ट को लेके आगे बढ़ते हैं, इज अप्रिशिएटेड मच। इज इट? टीचर सब स्कूल से पास आउट होता है, लोग अपना अपना जॉब लेके जाते हैं, पर एक स्टूडेंट वापस आता है टीचर के रोल पे, तो लगता है कि नहीं नहीं, मैं वापस जाऊंगा, मैं टीचिंग प्रोफेशन में जाऊंगा ताकि लोगों को इंस्पायर करे, अपना स्टडीज में आगे बढ़ूंगा। इज वेल अप्रिशिएटेड। कोई जो लड़का है घर पे या फिर लड़की जो भी है, अपने परिवार के हिसाब से देखेगा, हाँ, नहीं अभी मेरे को मदद करने के लिए थोड़ा डाउन रोल लेना है, थोड़ा कुछ अपना सुख को सैक्रिफाइस करना है, वेल अप्रिशिएटेड। हाँ, हाँ। तो तीसरा, युद्ध में जो जाते हैं, अभी हमारा चल रहे है ना युद्ध का, तो ये जब अटैक हुआ था ऑपरेशन सिंधु में, एक जवान अपने प्राण को त्याग किया। हम लोग शायद उस समय सो रहे, हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है दुनिया में।
बट एक ने अपने जवान ने अपना ना, वो आराम से रह सकते हैं ना, पीछे बैठ के रह सकते हैं या फिर छुट्टी लेके घर पे जाके अपना परिवार के साथ रह सकते हैं, बट उन्होंने अपना प्राण दे दिया। स्ट्राइक ऑपरेशन सिंधु क्यों दिया, वेल अप्रिशिएटेड ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भक्त का ना, उनका इच्छा अपना खुद के भगवत धाम जाएंगे तो उधर प्रचार करने का मौका नहीं होता है ना। सेवा होगा, सेवा करेंगे, पर दूसरों को भक्ति में प्रेरित करने का जो चीज उधर नहीं होता है, तो ऑलरेडी सब भक्त है। इसलिए प्रभुपाद एक डिवोटी का नाम लिखा भवानंद, जो भव मतलब भौतिक दुनिया में आनंद लेने वाला। तो रोते रहते प्रभुपाद के पास गया, प्रभुपाद मेरे को ऐसा नाम क्यों दिया है कि इस भौतिक दुनिया में क्या आनंद है ना, जिसका नाम मेरे भवानंद बोले। प्रभुपाद बोले इस भौतिक दुनिया में एक ही आनंद है, एक ही सुख है, वो क्या है, प्रचार। दूसरों को सुख दे सकते, वो आध्यात्मिक दुनिया में भी नहीं है, वो आप करेंगे, उसी के लिए आप उसका नाम रखा भवानंद। ठीक है, ठीक है। तो मतलब वो इज रेडी टू टेक पेन, ही नोस प्रॉब्लम है, बट ही रेडी टू टेक दैट। कोलवच्च श्रीधर भी महाप्रभु के यही बात बताते हैं ना। Prabhu, is context में like the difference between Brahman and Vaishnava that is very well defined. Like ये Brahmana is उनका ज्यादा इंटरेस्ट आता है खुद को डिलीवरी करने के लिए, like he has to deliver from this material world and reach to the spiritual world, whereas a Vaishnava is always in the interest of delivering other souls even at the cost of his own life. वो एक कॉन्टेक्स्ट में बताता है कि अगर मुझे 100 जन्म एक्स्ट्रा भी लेना है फिर भी मैं रेडी हूँ, लेकिन इन सोल को डिलीवरी करना मेरा मुख्य उद्देश्य है, ऐसा करके बता। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ए ब्राह्मण एंड वैष्णव। वेरी इंपॉर्टेंट। भक्तिविनोद ठाकुर इसलिए बोलते हैं वैष्णव बहुत श्रेष्ठ होता है। ब्रह्मा मुखा जन्म नाई आश, कीट जन्मा हाय मोराश। नो, वैष्णव के परिवार में कीट जन्म भी होगा ना, वहां सेवा करने का मौका मिलता है। बट ब्रह्म मुखा ना, चतुर्मुखी ब्रह्मा की जीवन है ना, वो मेरा आशा नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। So the devotee's mood is very quite different. There is one level of people. What is it? para dukha sukhi, मतलब दूसरों को दुख से आनंद लेने वाला। ऐसा सैडिस्ट लोग इस दुनिया में बहुत है, दूसरों के दुख से आनंद लेते हैं। उससे टॉप लेवल क्या है, उससे अपर लेवल क्या है, पर सुख, पर पर सुख सुखी। दूसरों की नहीं, पर दुख, पर सुख दुखी, हाँ ये दूसरा लेवल है। दूसरों को आनंद लेके जेलस हो जाता है, एनवी हो जाता है, अरे इनका इतना कैसे हो, मेरे पास क्यों नहीं है। स्पेशली फैमिलीज में बहुत होता है ये चीज, बहुत स्ट्रांगली हो जाता है कंपैरिजन। अभी कांग्रेस में देख रहा ना विजयवाड़ा में, बहुत लोग कंपेयर कर लेते हैं, प्रभु जी ऐसा है, और इतना कंपेयर मत करो, अपने जीवन को अपने आगे बढ़ाओ। ठीक है, टू मच कंपैरिजन, दुख हो जाते हैं, दूसरों के सुख देख के दुख हो जाता है। उससे टॉप लेवल, अपर लेवल क्या है, पर दुख नहीं, पर सुख सुखी। दूसरों के सुख को देख के सुखी होना। At least people are happy and satisfied, they're not having any material problems, material diseases नहीं है, be happy ना। if somebody is living a very nice life ना, just be happy about what they are doing, you know। उससे भी बड़ा लेवल क्या है, पर दुख दुखी, दूसरों की डिस्ट्रेस देख के उनको दुख लगता है। एंड प्रभुपाद कहते हैं कि सबसे बड़ा डिस्ट्रेस क्या है दुनिया में, जो कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे लोग। क्योंकि भक्त को ये कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, कृष्ण भक्ति के बिना कोई सुखी नहीं रह सकते दुनिया में, सब दुख में है। कर्म की रूप अलग अलग रूप में आके उनको भुगत आ रहे हैं, उससे निकलना है तो उनको कृष्ण भक्ति चाहिए।
इस संकल्प से वो क्या करता है, इसको संकल्प करके वो प्रयत्न करके वो भी भक्ति का प्रचार करने में लग जाता है। वेरी नाइस पॉइंट यू मेंशन कृष्णराज को, ब्राह्मण वैष्णव। ब्राह्मण अपना ही देखते हैं, और वैष्णव ऐसा नहीं। इसमें दूसरों को। ओके, विल स्टॉप हियर, मेरे को भागवतम में जाना है। हरे कृष्ण। श्री प्रहलाद महाराज की, जय श्रीमदेव की, जय जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण।